दर्शन की 53वीं कक्षा। योग दर्शन के दूसरे पाद साधन पाद का क्रम चल रहा है और पीछे हमने 5 क्लेशों का विवरण देखा, पांचों क्लेशों के लक्षण आदि देखे। 5 क्लेशों को बताने से पहले इन्होंने प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार ये अवस्थाएं बताई थी और भाष्य में दग्ध बीज अवस्था भी बताई थी। अविद्या उसकी मूल नहीं है, लेकिन वो भी एक अवस्था है क्लेशों की, दग्ध बीज भाव अवस्था। तो क्लेश जब दग्ध बीज अवस्था में चले जाते हैं उसके बाद उनका क्या होता है? क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि दग्ध बीज हो गए, भुने हुए बीज के समान हो गए, अर्थात अंकुरित नहीं होंगे, अर्थात वृत्ति रूप में नहीं आएंगे, लेकिन भुना हुआ बीज भी तो रहता ही है, अंकुरित नहीं हो सकता है लेकिन बीज तो है अभी भी। ऐसे ही संस्कार दग्ध बीज के समान हो गए तो अंकुरित नहीं हो सकते, क्लेश के रूप में नहीं उभर सकते, लेकिन संस्कार तो है अभी भी। उसका क्या होगा? उसकी समाप्ति होती है या नहीं होती? उसकी आगे की क्या प्रक्रिया है? क्या उसको भी समाप्त करना होता है? पीछे एक प्रसंग में जो प्रथम पाद के अंत में आया था, तो वित्थान संस्कारों को तो समाधिजन्य संस्कार रोक देते हैं, नियंत्रित कर देते हैं, और समाधिजन्य संस्कारों को यानी संप्रज्ञात समाधिजन्य संस्कारों को निरोध संस्कार रोक देते हैं। और निरोध संस्कार तो चित्त के प्रलय होने के साथ जाते हैं, इसलिए उसको नष्ट करने की या समाप्त करने की कोई चिंता नहीं करनी होती। कुछ उसी शैली में निरोध के संस्कार तो ठीक है, वो चित्त को अधिकृत नहीं करते, साधिकार नहीं करते। तो दग्ध हुए संस्कार, दग्ध हुए क्लेश अब क्या करने योग्य हैं? अपने आप समाप्त हो जाएंगे, उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। तो पीछे जो बताया था पहले पाद के अंत में, वहां उन्होंने निरोध संस्कार के लिए बात रखी थी कि ये चित्त को अधिकार विशिष्ट नहीं करते, वो चित्त को विषयों से, अधिकार से इससे अवसादित कर देते हैं, उधर प्रेरित नहीं करते, इसलिए उनकी कोई चिंता ही नहीं करनी है, वो मुक्ति के लिए बाधक है ही नहीं ऐसे संस्कार। एक जो मन में संस्कार और वृत्ति सुनते 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 कई बार यूं लगने लग जाता है कि संस्कार, बस संस्कार मतलब तो मुक्ति के लिए बाधक, वृत्ति मतलब तो मुक्ति के लिए बाधक, ये एक विचार बन जाता है। वृत्ति के विषय में तो पहले भी आया था कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों ही होती है, वो वृत्ति मात्र बाधक नहीं है। असमय में आई हुई वृत्ति बाधक हो सकती है, लेकिन सब वृत्तियां बाधक नहीं होती और हर समय हर वृत्ति बाधक नहीं होती है। कभी वो लाभदायक भी होती है, मुक्ति में सहायक होती है हमारी, और इसीलिए परमात्मा ने बना करके दी है। वृत्ति आदि की व्यवस्था है, चित्त की व्यवस्था है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अगर ये वृत्तियां नहीं हो तो हम ना तो योग को समझ सकते हैं, ना आचरण कर सकते हैं। वृत्ति निरोध तो आगे की बात है, हम योग को ही नहीं समझ सकेंगे, समाधि को ही नहीं समझ सकते अगर वृत्तियां नहीं हो तो। ये सारा ज्ञान विज्ञान वृत्तियों के माध्यम से ही तो हम जान रहे हैं। चित्त का व्यापार हो रहा है तभी तो जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आज तक जो हम जितना जितना सीख पाए, कर पा रहे हैं, वो सब में वृत्तियों का बहुत उपयोग है। तो वृत्ति मात्र से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से संस्कार मात्र से भी उद्विग्न होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्लिष्ट अक्लिष्ट के रूप में संस्कार भी दोनों ही प्रकार के होते हैं। तो जो निरोध संस्कार होते हैं उसके लिए भी कोई चिंता नहीं करनी है, अपने आप समाप्त होंगे। चित्त जब प्रकृति में विलीन होगा, प्रतिप्रसव होगा उसका। और इसी तरह से जो संप्रज्ञात समाधि के भी संस्कार हैं, जिनको निरोध संस्कारों ने रोक दिया था, लेकिन संस्कार तो है। इसी तरह से जो व्युत्थान संस्कार हैं, जिनको कि संप्रज्ञात समाधि ने के संस्कारों ने रोक दिया था या दग्ध बीज भी हो गए वो, उन सब संस्कारों का क्या होगा? तो पहले पाद के अंत में था, वहां तो मुख्य रूप से निरोध संस्कारों के लिए वचन था। यहां अब समस्त संस्कारों के लिए कथन किया जा रहा है। ये अगला सूत्र आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, 10वां सूत्र। ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मा। ते मतलब वे कौन? तो भाष्य में खोला, ते पंच क्लेशा, वे 5 क्लेश।
ते सूक्ष्म, जब वो सूक्ष्म हो जाते हैं, तो ये सूक्ष्म शब्द नया आया है, विशेष रूप विशेष अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। अब यूं तो जो तनु हुए हैं उनको भी कह सकते हैं कि ये सूक्ष्म हो गए हैं, जो बीज भाव को प्राप्त हैं, प्रसुप्त हैं, उसको भी कह सकते हैं कि भाई ये सूक्ष्म हो गए हैं। सूक्ष्म मतलब पतले हो गए हैं, तनु हो गए। लेकिन यहां सूक्ष्म का मतलब दग्ध बीज भाव है, ऊपर के किसी को सूक्ष्म नहीं कह रहे हैं, बाकी अन्य को। तो ते सूक्ष्म, वे जो 5 क्लेश जो सूक्ष्म हो गए हैं, इसी को नीचे भाष्य में खोला, ते पंच क्लेशा दग्ध बीज कल्पा, दग्ध बीज के समान हो चुके हैं। ये दग्ध बीज कल्पा सूक्ष्म को खोला गया। और अगले सूत्र के अंदर भी हम भाष्य में देखेंगे, वहां पर सूक्ष्म को उन्होंने दग्ध बीज के रूप में खोला है। तो उससे भी पुष्टि हो जाती है, ये प्रसंग दग्ध बीज हुए क्लेशों के संदर्भ में कहा जा रहा है। तो ते सूक्ष्म प्रतिप्रसव है या प्रतिप्रसव है न हे आहा, वो हे हैं, छोड़ने योग्य हैं, छोड़े जाते हैं, छोड़े जा सकते हैं। कैसे? प्रतिप्रसव के द्वारा। किसके प्रतिप्रसव के द्वारा? चित्त के प्रतिप्रसव के द्वारा। प्रसव यानी उत्पत्ति, प्रतिप्रसव यानी उसके नाश, उल्टा वापस प्रकृति में मिल जाना। मूल प्रकृति से कार्य द्रव्य का बनना प्रसव कहलाएगा, और कार्य द्रव्य का वापस अपने कारण में लीन होना ये प्रतिप्रसव कहलाएगा। उत्तर प्रत्युत्तर, प्रश्न प्रति प्रश्न, ऐसे प्रसव प्रतिप्रसव। तो ये दग्ध बीज को प्राप्त हुए क्लेश, सूक्ष्म क्लेश प्रतिप्रसव के द्वारा छोड़ने योग्य हैं। अर्थात प्रतिप्रसव होगा तब अपने आप हो जाएंगे, तभी छूटते हैं ये दग्ध बीज अवस्था वाले। हमें कुछ करने को नहीं है वहां पर, इसका संकेत हो गया। तो ते पंच क्लेशा दग्ध बीज कल्पा, योगिन योगी के चरिताधिकारे चेतसी, ऐसे चित्त के जो कि अपना अधिकार पूरा कर चुका है। चित्त का अधिकार क्या है? भोगापवर्ग, भोग को करवाना, और अपवर्ग के योग्य यानी दग्ध बीज अवस्था को प्राप्त करवा देना, और फिर मृत्यु के बाद बस भोग और अपवर्ग ये ही उसके प्रयोजन थे। वो प्रयोजन पूरे हो गए तो वो चरिताधिकार है, जीवन मुक्त हो गए, अब मृत्यु कभी भी होगी। तो चरिताधिकार चेतसी, योगी के अवस्थिताधिकार वाले चित्त के होने पर, उस चित्त के प्रलीन होने पर, किस में प्रलीन होगा? लीन किस में होगा? अपनी प्रकृति में लीन होगा। चित्त अपनी प्रकृति में लीन होगा। उसके लीन होने पर सहते नैव अस्तम गच्छन्ति, उसी के साथ, उसी चित्त के साथ ही अस्त हो जाते हैं। अस्तम गच्छन्ति, अस्त मतलब विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, समाप्त हो। जैसे सूर्य का अस्त होता है, सूर्यास्त होता है, अस्त मतलब छुप जाता है या नष्ट होने अर्थ में है यहां पर। तो उसके साथ साथ ही अस्त हो जाते हैं, बस। अब और कुछ हमारे को कुछ नहीं करना है उसका, हमें तो बस दग्ध बीज तक करना था, वो कर दिया। तो ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, ये हेया शब्द से छोड़ने योग्य हैं, तो हम सोचते हैं छोड़ने योग्य हैं, कर्तव्य है, तो हमारे को करने योग्य होगा। ऐसा नहीं है। तो शब्द केवल ऐसे ही छोड़े जाने, बस अपने उसको अपने हाल पे छोड़ देना है, यही करना है हमारे को, कुछ नहीं करना है उसमें, कुछ ना करना ही है वहां पर, अपने आप जाएंगे। और इसीलिए जब क्लेश दग्धबीज हो जाते हैं तो विपाकारंभ भी तो नहीं होते हैं, और वृत्ति को नहीं उठाते हैं, उद्बुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन ज्ञान के रूप में तो वो रहते हैं वहां पर। हम जान सकते हैं कि पहले मेरे में ये वृत्ति थी, ये क्लेश था, ऐसा ऐसा था। पिछली सारी चीजों को हम स्मरण कर सकते हैं। हम स्मरण कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि उसका संस्कार तो अभी भी है, लेकिन उसमें अंतर आ जाता है। मान लीजिए पहले हम चोरी करते थे, झूठ बोलते थे, रिश्वत लेते थे, आज नहीं लेते, और हमें समझ में आ गया है कि ये गलत है और हम बिल्कुल नहीं लेते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो पहले हमने गलत कार्य किए थे उनका स्मरण भी नहीं आएगा। स्मरण आ सकता है, हम जब चाहेंगे तब आ जाएगा कि मैंने ये किया था, किसी को बता सकते हैं, ऐसे ऐसे कोई करता है, ये हम बता सकते हैं। लेकिन ये जो स्मृति उठेगी ये अलग प्रकार की होगी। एक जिसको अभी भी आदत है, उसको जब स्मृति उठती है तो वो उसमें सुख देखता है, वो क्लिष्ट अवस्था होती है, और वो वैसा ही फिर देखता है। चोरी का अवसर मिला तो फिर चोरी करने के लिए प्रवृत्त हो जाएगा। वो स्मृति अलग है, वो क्लेश से युक्त है।
क्लिष्ट है और स्मृति पूर्वक वो फिर उस ओर प्रवृत्त होता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसने अब अपने अंदर ज्ञान पैदा कर लिया, उसको गलत समझता है, उसको अकरणीय समझता है, वो भी स्मरण तो कर लेगा, कर सकता है, वो जब चाहे तब स्मरण कर लेगा, लेकिन उस स्मरण से उसकी उस ओर प्रवृत्ति नहीं होगी, उससे प्रभावित नहीं होगा, करने योग्य नहीं समझ रहा है। अब उसको हे कोटि में डाल दिया है उसने अपने विवेक से, ज्ञान से। तो स्मृति तो दोनों को हो रही है, लेकिन स्मृतियों में अंतर है, एक क्लिष्ट है और एक अक्लिष्ट है। एक उसको अच्छे रूप में, हित के रूप में देख रहा है और एक उसको अहित के रूप में देख रहा है। बस यही बड़ा अंतर है, इतना ही करना होता है। बाकी स्मृतियां ऐसी नहीं कि मैं बिल्कुल भूल जाना चाहता हूं, वो सारी भूल जाए तो ही मेरे को इससे पिंड छूटेगा, ये कोई तरीका नहीं होता है। अगर हमने पिछली घटनाओं को भुला भी दिया किसी तरह से, जब याद ही नहीं आती है, उसका यह मतलब नहीं है कि क्लेश हमारे हट गए हैं। क्लेश तो अभी भी है, प्रवृत्ति तो अभी भी है, हमें वो घटना याद नहीं आ रही है। मान लीजिए किसी ने किसी के साथ में कुछ भी झूठ बोला है, कुछ भी गलत कार्य किया है, और इतनी बार झूठ बोला है, इतने लोगों से पता नहीं क्या क्या, उसको याद ही नहीं है किसको क्या बोला है। तब पूछें कि भाई आपको याद आता है क्या क्या झूठ बोला? नहीं जी, मेरे को तो कुछ भी याद नहीं आता है। तो उसका यह मतलब नहीं है कि उसके झूठ के संस्कार समाप्त हो गए, वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर तो संस्कार हैं और वो प्रवृत्ति अभी भी है उसके अंदर, वो कभी भी झूठ बोलेगा फिर से, अभी भी बोल रहा है वो झूठ, लेकिन पिछली झूठ उसको याद नहीं आ रही है, पिछले बुरे कर्म याद नहीं आ रहे हैं, उसको भूल चुका है, इतने ज्यादा हो गए। जैसे और चीजों को भूल जाते हैं, ऐसे उसको भी भूल गए। अब उसका ये मतलब नहीं है कि हमारा उसके प्रति राग समाप्त हो गया, हम भूल गए हैं तो अब संस्कार ही समाप्त हो गए। जैसे इतना भोजन हमने किया जन्म से लेके अब तक, न जाने कितनी बार उसको लक्ष्य बना करके हमने भोजन किया, अच्छा किया, स्वादिष्ट किया, बहुत लोभपूर्वक किया, रस ले लेके किया। वो सबको पता है क्या कि अपने को कि इतना सामान्य पता है कि हाँ हमने बहुत भोजन किया, लेकिन किस दिन क्या किया, कैसा किया, वो एक एक सारा भोजन याद है क्या? नहीं है। लेकिन हमने उसी तरह से भोजन को रुचि लेके किया है, ऐसे ही आदत है और वही हमको अच्छा लगता है, तो आज भी जब भोजन आएगा तो हम वैसे ही करेंगे। अभी भी हम उसी तरह के भोजन की इच्छा करेंगे, उसी तरह की प्रवृत्ति बनेगी, जैसे तैसे भी हम वैसा भोजन पाना चाहेंगे, ऐसे ही। तो पिछली घटनाओं का स्मरण दो प्रकार से होता है, एक क्लिष्ट के रूप में भी और अक्लिष्ट के रूप में भी। तो ये अक्लिष्ट कर दिया जाता है तो स्मरण तो होगा, क्योंकि वो दग्ध बीज है, अभी है तो सही, पहचाने जा सकते हैं, पता लगेगा, स्मृति के रूप में आएगा। और इसी तरह से दूसरा भाग भी है कि हमें भले ही याद नहीं आ रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि उससे संबंधित हमारे क्लेश ही सारे समाप्त हो गए, वो क्लेश अभी बने हुए हैं, तो भूल गए हैं हम। तो ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्म। तो ये सूक्ष्म कैसे बनेंगे? पीछे तनु की बात आई, फिर दग्ध बीज भी करेंगे, तो आखिर इसमें प्रक्रिया क्या है? तो प्रतिप्रसव से वो हे है, ये तो अंतिम बात बिल्कुल बता दी इन्होंने, हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन उससे पहले तक जो हमें करना है वो क्या करना है, ये अगले सूत्र में बताया जा रहा है। तो इसकी भूमिका है स्थिता नाम तू बीज भावोपगता नाम, जो स्थित है और बीज भाव को प्राप्त हो गए हैं उनकी, उन क्लेशों की क्या करना है? ध्यान हेयास तत्वृत्तया, ये वृत्तियां जो बीज भाव को प्राप्त हुए हैं वह ध्यान से हेय हैं, ध्यान से क्षीण करने योग्य हैं, छोड़ने योग्य हैं, अर्थात दग्ध बीज करने योग्य हैं ध्यान के द्वारा। वो ध्यान का क्या मतलब है वो तो और आगे देखेंगे। एक योग के 8 अंग है, उसमें 7वां अंग है ध्यान, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। अब एक विचार आता है कि भाई वो ध्यान होगा 7वां अंग, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई दग्ध बीज तो समाधि के अंदर होंगे, तो ध्यान का मतलब क्या होगा? तो ध्यान का मतलब एक समाधि भी होता है, वो भी अंत साक्ष्य है कि ध्यान शब्द को समाधि के लिए भी प्रयोग किया जाता है, पहले आपको मैंने बात रखी थी ये। दूसरा ध्यान का मतलब है चिंतन मनन, ध्येय चिंता है, विशेष प्रकार का चिंतन, विशेष प्रकार का मनन, एक वो भी अर्थ है। और वो व्यास जी की भाष्य की व्याख्या है, उसके अधिक अनुकूल पड़ता है,
इन्होंने खोला नहीं है कि यहां ध्यान का मतलब क्या है, ध्यान को ध्यान ही लिखा है नीचे, लेकिन फिर और जो वर्णन दिया है उससे पता लगता है। तो क्लेशों को सूक्ष्म या दग्धबीज कैसे करना है, उसका जो मूल तत्व है वो यहां पर दिया हुआ है। पीछे क्लेशों के तनु करने के लिए क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 3 बातें बताई थी। वो तनु होते हैं। अब तनु करने के बाद में उनको दग्ध बीज कैसे करेंगे, वो प्रक्रिया यहां पर बताई जा रही है। ध्यान हेयास तत्वृत्तया। अब इस सूत्र की भूमिका में एक शब्द आया, बीज भावोपगता नाम। ये बीज भाव में गए हुए कौन से क्लेश हैं? पीछे जो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार अवस्थाएं बताई थी, या दग्ध बीज भी ले लीजिए, तो बीज भाव को प्राप्त हुए इनमें से कौन सी अवस्था थी? प्रसुप्त अवस्था। प्रसुप्त अवस्था में वहां पर बीज भाव को प्राप्त, ये शब्द वहां प्रयोग किया गया है और यहां भूमिका में भी किया गया है। तो एक प्रतीति ये होगी प्रथम दृष्टया कि जब प्रसुप्त हो गए हैं, जो बीज भाव को प्राप्त हो गए हैं, उनको क्षीण करने की प्रक्रिया यहां बताई जा रही है। ध्यान है अस्तवृत्त है, जो बीज भाव को है, स्थित हो गए हैं, बीज भाव में आ गए हैं, प्रसुप्त है जो। तो जो पीछे चर्चा चल रही थी कि प्रसुप्त और तनु, इन दोनों में से कौन सा ठीक है, या तो दग्ध बीज के लिए तो एक प्रथम दृष्टया यही स्वीकार करते हैं कि तनु से भी श्रेष्ठ है प्रसुप्त अवस्था, क्योंकि तो बीज भाव को प्राप्त हो गए हैं वो। ठीक है, एक ये भी व्याख्या है। उस दृष्टि से जो देखते हैं तो वो तो संगति लगा के चले जाएंगे यहां पर कि अब बीज भाव को प्राप्त है और उसको ध्यान है अस्तवृत्त है, ऐसे उसको दग्ध बीज करने की बात कही गई है। और दूसरी जो मैंने व्याख्या आपके सामने रखी थी कि प्रसुप्त का एक जो अर्थ है वो तो दबे हैं बस बहुत दिनों से, वो कोई कमजोर हो गए हैं ऐसा नहीं है। और क्लेशों को दग्धबीज करते समय जो चर्चाएं आती हैं वो तनु के बाद में आती हैं। जैसा कि क्रिया योग में भी कहा कि वो तनु होंगे और तनु किए हुए को मैं दग्धबीज कर दूंगा भविष्य में, वो तनु के साथ में दग्धबीज जुड़ा हुआ था। अब यहां पर बीज भावोपगता नाम शब्द आ गया, उससे ये लगने लगेगा कि ये शब्द वहां भी प्रयोग किया है तो ये प्रसुप्त अवस्था की तरफ संकेत कर रहा है। तो इस प्रश्न को मन में रखते हुए अभी व्यास भाष्य भी देखते हैं, उसके बाद में फिर इस पर निर्णय करेंगे। तो भाष्य देखिए, तद्वृत्तय क्लेशानाम या वृत्तय स्थूला, क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां हैं, मोटी मोटी वृत्तियां, मोटी गंदगी है, तहा क्रिया योग है ना तनुकृता सत्य, वो क्रिया योग के द्वारा जब तनु कर दी गई है। तनु शब्द आया है, भाष्य में कहीं भी बीज भाव नहीं आएगा, तनु आ रहा है। तो उस दृष्टि से देखें तो ये बीज भाव को जो प्राप्त है ये तनु को कहा जा रहा है। अब एक तो हम शब्द को बिल्कुल ले लें, ठीक है, वहां पारिभाषिक, वहां प्रसुप्त के संदर्भ में बीज कहा गया है, लेकिन यहां ये बीज वैसा ना कह के एक सामान्य रूप से कथन मान के कि यहां तनु के अर्थ में बीज शब्द का प्रयोग किया गया है, वो भी बीज के रूप में होता है। तनु हो गए, बहुत कमजोर हो गए। तो क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां थी वे क्रिया योग के द्वारा तनु कर दी गई हैं, उसके बाद में तनु कृता सत्य है, हो चुकी हैं वो, अब उसके बाद में, अर्थात ये जो प्रक्रिया बताई जा रही है आगे, ध्यान है अस्तवृत्तया, ये तनु होने के बाद में कारगर होती है विशेष रूप से। पहले भी थोड़ी बहुत काम करती है लेकिन अधिक नहीं करेगी, वो कम करती है। तो तनुकृता सत्य है, प्रसंख्यान ध्यान हातव्या, प्रसंख्यान ध्यान के द्वारा छोड़ने योग्य है, क्षीण करने योग्य है, हटाने योग्य है। प्रसंख्यान ध्यान क्या है? तो सत्प्रसंख्यान तो सत्पुरुष अन्यता ख्याति है कि प्रकृति पुरुष को भिन्नता है। ये एक ज्ञान की अवस्था है, ये चिंतन की अवस्था है, ये एक ध्यान है, मनन है, उस रू अवस्था में है, ये एक ज्ञान की स्थिति है, एक वृत्ति है ये। और ध्यान शब्द से यहां पर प्रसंख्यान ध्यान, प्रसंख्यान वाली स्थिति समाधि में ही होती है, वो ध्यान में नहीं होती है। उस दृष्टि से ध्यान का मतलब यहां समाधि भी लिया जाता है, समाधि लेके कर सकते हैं। तो प्रसंख्यान ध्यान के द्वारा वो हातव्य हैं, छोड़ने होंगे। कब तक? यावत सूक्ष्मीकृता, जब तक कि वो सूक्ष्म नहीं हो जाती। अब पिछले सूत्र में सूक्ष्म शब्द आया, ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्म, वहां सूक्ष्म का अर्थ ऊपर तो नहीं खोला गया है, पर हमने सूक्ष्म का अर्थ वहां पर दग्ध बीज ले लिया था, क्योंकि नीचे ते पंच क्लेशा दग्ध बीज कल्प, वहां 10वें सूत्र में भी दग्ध बीज कल्प शब्द का प्रयोग किया, सूक्ष्म को तो अलग ढंग से खोला नहीं है, सूक्ष्म शब्द भी नहीं पढ़ा है। तो हम ये समझ सकते हैं कि यहां सूक्ष्म शब्द का मतलब दग्ध बीज कहा गया था,
अब उसी की पुष्टि यहां भी हो रही है। हाँ, तब यावत सूक्ष्मीकृता, जब तक वो सूक्ष्म नहीं हो जाते, उसी को आगे खोल रहे हैं, यावत दग्ध बीज कल्पायती, जब तक वो दग्ध बीज के समान नहीं हो जाते तब तक प्रसंख्यान ध्यान के द्वारा वो क्षीण करने योग्य है। अब ये प्रसंख्यान ध्यान क्या है, उसको अलग शब्दों में आगे खोलेंगे। एक पहले उदाहरण दे रहे हैं, यथा वस्त्राणाम स्थूलो मलह पूर्वम निर्धूयते, वस्त्रों का स्थूल मल पहले हटाया जाता है झाड़ करके। मिट्टी में लथपथ हो कपड़े, और उसको सीधे ही पानी में साबुन डाल के तो अंदर डाल नहीं देते, उसको पहले झाड़ते हैं कि जो स्थूल मल है वो तो निकल जाए। झाड़ना, कंपन करना, निर्धून करना, दमन करना। और ज्यादा मलिन होता है तो फिर पहले सादे पानी में निकालते हैं उसको, भी मोटी मोटी गंदगी निकल जाएगी, एक बार दो बार सादे पानी से निकालते हैं। अब उसको साबुन वाले में डालते हैं तो साबुन का उचित उपयोग भी हो जाता है। और यदि उस गंदे को ही साबुन वाले में डाल दें सीधा, ना तो झाड़ा और ना सादा पानी से धोया उसको, तो साबुन व्यर्थ जाता है। साबुन साफ तो करेगा उसको, लेकिन साबुन बहुत सारा उस स्थूल मल को हटाने में ही चला जाएगा, कम काम करेगा। अगर उस साबुन से अच्छा उपयोग लेना है, और आजकल ये निर्देश भी लिखे रहते हैं साबुन के डिटर्जेंट पे, या तो उसके जो पैकेट आते हैं उस पर, थैली पे, पहले धो करके फिर इसमें करें, ताकि मोटी मोटी गंदगी निकल जाए, उनको लगे कि हाँ साबुन से सफेदी आई है और अच्छी सफाई हुई है। नहीं तो गंदगी से डाल दिया और साबुन से साफ नहीं हुआ, बोले साबुन ही खराब है। तो उनको तो अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है ना साबुन वालों को। हमारे कपड़े साफ हों ये मुख्य प्रयोजन नहीं है उनका। ठीक है, दिखने में तो यही लगेगा, लेकिन उन्होंने जो वह निर्देश किया उसका प्रयोजन क्या है, मूल मूल प्रयोजन, क्यों वो उस तरफ प्रवृत्त हुए। दिखने में यूं कहेंगे कि भाई हाँ हम आपकी अच्छाई के लिए कह रहे हैं, लेकिन मूल प्रयोजन क्या है, हमारे साबुन का अपयश नहीं हो जाए, वास्तव में उसका लाभ आए, तभी तो इसकी महत्ता पता लगेगी, तभी तो लोग अधिक खरीदेंगे। उद्देश्य वो है। कथन में कुछ भी होता है, अंदर कुछ अलग प्रयोजन रहते हैं। पर वो बताया वो अच्छी बात है, बुरा नहीं है, लेकिन मैं तो केवल दृष्टि की बात कर रहा हूं। ऐसे ही बहुत भी और चीजें भी होती रहती हैं समाज के अंदर। बहुत ज्यादा व्यवहार ऐसा होता है कि हम कह रहे होते हैं उसको अच्छे अर्थों में, परोपकार कर रहा हूं, संस्था के लिए कर रहा हूं, देश के लिए कर रहा हूं, संस्कृति के लिए कर रहा हूं, इत्यादि शब्दों का प्रयोग तो होता रहता है, लेकिन वो वास्तव में उसी के लिए हो रहा है या दूसरा प्रयोजन है, वो विचारणीय होता है। वो इसके लिए लगा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो वास्तव में उसी के लिए ही लगा हुआ है। कई जने तो अध्यात्म में और सन्यासी बनने के लिए इसलिए आते हैं कि उधर वहां पर उनको कोई नौकरी वोकरी नहीं है या कुछ धंधा नहीं है, इसलिए आ जाते हैं, चलो यहां चल जाएगा। उसको अपने व्यवसाय आजीविका के रूप में देख करके आते हैं, आजीविका बनाना चाहते हैं इस क्षेत्र में। लेकिन यूं थोड़ा ना कहेंगे कि मैं यहाँ आजीविका के लिए आया हूं, आजीविका के लिए संन्यास ले रहा हूं, ऐसे कहेंगे क्या? बोले वहां तो रोटी मिलती नहीं थी, चलो यहाँ रोटी तो मिल जाएगी, लाल कपड़े पहन लेंगे तो। और स्वामी दयानंद जी ने तो स्पष्ट लिख दिया, वो विवेक चैतन्य होकर के उसके बाद जो उन्होंने संन्यास लिया, उन्होंने एक बात लिखी वहां पर, जब खाना बनाने का जो बखेड़ा है, वो बखेड़ा, बखेड़ा बोलते हैं इधर, निंदित अर्थ में प्रयोग है ये शब्द। यानी एक झंझट लगता है ना, जो झंझट मतलब जो कष्ट लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, हम चाहते नहीं है उसको, उससे छुटकारा हो जाएगा। पहले खुद बनाना पड़ता होगा, और साधु बन गए तो भिक्षा मिल जाती है, लाल कपड़े पहन लिए तो उस प्रयोजन से भी लिया जाता है। उन्होंने अपनी जीविका लिखा है उस बात को। तो ऐसे ही संन्यास लेना या सामाजिक कार्य को करना अलग अलग प्रयोजनों के लिए होता है। तो खैर मैं इस साबुन वाली बात बोल रहा था। तो ये जो स्थूल मल है, यथा वस्त्राणाम स्थूलो मल है पूर्वम निर्धूयते, पहले वो हटाया जाता है स्थूल मल। पश्चात सूक्ष्मो यत्नेन उपायेन वा अपनीयते, और बाद में जो सूक्ष्म मल है वो यत्न के द्वारा, उपाय, विशेष उपाय करके, विशेष प्रयत्न करके अपनीयते हटाया जाता है।
उसमें पीछे भी मैंने वैसे आपके सामने ये बातें रखी थी कि कितना मल निकला, इसके आधार पर हमारा पुरुषार्थ पता लगे कि इसने बहुत कचरा निकाल दिया तो इसने बहुत पुरुषार्थ किया, ऐसा समझ में आएगा। बोरियों की बोरियां कचरा निकाल दिया इसने, खूब मेहनत की। एक ने मेहनत की, इतना सा कचरा निकला। किसने अधिक मेहनत की? कचरे को देख करके हम मेहनत का अनुमान करें, ये सब जगह नहीं घटेगा। स्थूल मल है वो तो बहुत थोड़ी सी देर में ही बहुत सारा मल निकाल देंगे। बोले दोनों की मेहनत का मापन, वेतन का मापन आपके कचरे से करेंगे जो निकल। तो एक होशियार है, वो बोले कि अच्छा पहले मैं झाड़ू लगा देता हूं और फिर आप कर लेना, फिर दोनों अपने अपने कचरे को, धूल को लेके चले जाएंगे वहां पर मालिक के पास में, और वो कचरे को देख करके मेहनत का अंदाजा लगा लेगा और हमारे को वेतन दे देगा। तो ऊपर ऊपर जल्दी जल्दी लगा दी, इतना सारा कचरा ले लिया। अब दूसरा झाड़ू लगाएगा तो कितनी मेहनत करे, वो कितना सा कचरा निकलेगा, तो धूल तो वो थोड़ी थोड़ी सी निकलेगी। तो ये कोई पैमाना नहीं होता है कि कितना निकाल दिया, किस स्तर का निकाला जा रहा है, ये देखने की बात होती है। तो स्थूल मल जल्दी निकल जाता है और पहले निकाला जाता है, फिर सूक्ष्म मल निकाला जाता है। और यदि पहले हम सूक्ष्म मल को निकालने लगे, प्रयास करने लगे, और फिर स्थूल मल को निकाला तो नहीं निकल सकता है, हटेगा ही नहीं उस ढंग से। और फिर भी चलो एक उदाहरण लूं कि घर परिवार में जैसे नौकर होते हैं, काम कर रहे हैं कहीं, तो झाड़ू भी लगानी होती है, पोछा लगाना होता है, और कुर्सी टेबल और सोफा इसको भी साफ करना होता है, खिड़कियां हैं, कांच हैं, उस पर धूल होती है, वो भी बाद में साफ करना होता है। तो कई बार को वो पहले पहले साफ कर देते हैं, सूक्ष्म मल को हटा देते हैं। इधर टेबल कुर्सी पे तो सूक्ष्म मल ही तो होता है ना, थोड़ा थोड़ा सा। अब फिर झाड़ू लगाते हैं, वो झाड़ू लगाते हैं तो फिर क्या होगा, वो धूल उड़ेगी, उड़ करके फिर वहां पर आ जाएगी। अब या तो फिर से करो। तो यदि धूल ऊपर ज्यादा है तब तो ठीक है, पहले एक बार हटाई, फिर झाड़ू लगाई, उसके बाद फिर अच्छी तरह से साफ करेंगे। लेकिन पहले स्थूल मल ही निकाला जाएगा, नहीं तो फिर गंदगी फैल जाएगी। तो ये जो उपाय है प्रतिपक्ष भावना वाला, और वेद मंत्रों से भी जो हम बहुत सारे विचार करते हैं, दुरितानी परासुव यदभद्रम तन्ना आसुव। कई जने ये आक्षेप करते हैं कि जी हम बार बार बोलते हैं, हटते ही नहीं है, इतनी बार बोल दिया, बार बार इससे क्या हुआ, होता ही नहीं है, व्यर्थ है। दूसरी प्रक्रिया भाई, उसको किस किस जगह काम में लेना है, कब काम में लेना है, कैसे काम में लेना है, ये तो पूरा जाना नहीं, उसी को ही व्यर्थ कर दिया हमने। वो आजकल आधुनिक सफाई करते हैं ना, वो पहले स्प्रे करते हैं, फिर यूं करते हैं, सफाई करते हैं। अब किसी को पता नहीं हो और धूल से भरा पड़ा है और बोले कि बहुत अच्छा साफ करता है, ये तो बहुत महंगा है, और वो धूल में ही आके उसको स्प्रे को लगाता जाए और यूं करता जाए, वो ही खराब हो जाएंगे। वो जो पहुंचने वाला अच्छा सा होगा, बड़ा मुलायम सा, वो लथपथ हो जाएगा मिट्टी से। बोले कोई इससे तो अच्छी झाड़ू थी, ये क्या अब किस समय काम में लेना है, किसके लिए है, वो अलग बात है। तो प्रतिपक्ष भावना भी की जाती है, वो उपयोगी है, लेकिन कब? क्रिया योग से तनु होती है, क्योंकि क्रिया योग को करते करते ही तनुत्व आ जाएगा। प्रतिपक्ष भावना वहां परोक्ष रूप से होगी, सीधे सीधे नहीं होगी। सीधे सीधे जब प्रतिपक्ष भावना करते हैं, वो सरल नहीं होता है, वो कठिन होता है। पहली बात तो कर नहीं पाता है व्यक्ति, और करता क्या है, वो प्रतिपक्ष भावना के लिए तो उस विकार को उठाना पड़ता है, पहले वृत्ति के रूप में स्मृति में लाना पड़ता है कि ये विकार है, इस व्यक्ति से राग है, इस व्यक्ति से द्वेष है, उसको पहले सामने उपस्थित करना होता है। और उपस्थित करके अब उस पर प्रतिपक्ष भावना करनी होती है। अब इतना तो कमजोर किया नहीं है, वो जैसे ही उठाता है तो बोले फिर वैसा का वैसा ही हो जाता है। वो प्रतिपक्ष भावना तो दूर रह जाती है, वो और उससे रंग जाता है। भाई उस व्यक्ति को स्मरण किया जिससे राग है या द्वेष है, और प्रतिपक्ष भावना क्या, बोले जी मैं तो करता हूं, तो फिर वैसे ही राग और द्वेष, वो तो फिर उभर जाता है। ये आपकी जो प्रक्रिया है इसको करूंगा, करता हूं तो योग दर्शन वाली प्रक्रिया को, तो इससे तो और ज्यादा हो जाता है मेरा उससे, क्योंकि वो और स्मरण आ जाता है, वो घाव और हरा हो जाता है। घाव हरा हो जाता है, हरा होता है लाल होता है,
हैं? तो हरा क्यों बोलते हैं ये? घाव को कुरेदेंगे तो वो तो लाल होता है। तो हरे का मतलब है कि जैसे पेड़ को पानी देते हैं तो वो हरा भरा हो जाता है, ताजा हो जाता है फिर से। हरा मतलब ताजा हो जाता है। हरी हरी सब्जी, हरा हरा धनिया पुदीना एकदम हरा होता है ना, वो ताजा होता है। तो हरे का मतलब है ताजा होता है। तो जैसे ही कुरेदते हैं तो वो फिर से ताजा हो जाता है। पहले थोड़ा खुनुट आ जाता है और फिर खुजली कर ली, फिर कुरेद दिया उसको तो फिर से वो मुंह खुल जाता है, खून आ जाता है। यही हरा होना है उसका, यानी फिर से ताजा हो जाता है। तो बोले जी इससे तो और वो घाव हरे हो गए। अब मैं कुछ फिल्में देख करके, घूम करके, लोगों से मिल के, इधर उधर मन लगा करके कैसे तो उस विषय को शांत किया था। अब उसको जड़ से हटाने के लिए और अब ये प्रक्रिया कर ली प्रतिपक्ष भावना की, तो वो तो फिर से हर गया, हरा हो गया और फिर से सारी यादें आ गई और फिर से परेशान हो गया। वो तो शांत पड़ा था इतने दिनों, ऐसा उल्टा लगने लगेगा। तो पहले तो उसको कमजोर किया जाता है, तनु किया जाता है। वो विभिन्न स्थूल उपायों से किया जाता है कि दिनचर्या को ठीक करे, वो व्यक्ति दिनचर्या में ठीक चलने लगे, खाना पीना ठीक करे, स्थूल बातों को ठीक करे। कर्मकांड भी बहुत सारा इसलिए उपयोगी होता है कि कर्मकांड को करते हुए हम एक व्यवस्था में चले जाते हैं, एक नियम में चले जाते हैं कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। फालतू की बातों से बच के ढंग से मन को उधर व्यवस्थित करते हैं, शरीर को लगाते हैं और परोक्ष रूप से वहां अंदर लाभ हो रहा होता है, सीधे सीधे नहीं करते। एक तो होता है सीधे व्यायाम करना। अब सीधे व्यायाम करने में तो रुचि नहीं होती है सबको। तो व्यायाम करो, ये करो, वो करो, तो बोले नहीं अच्छा नहीं लगता, थोड़े दिन करते छोड़ देते। बोले नहीं, उनको खेलने के लिए कह दो तो हम बड़े अच्छे ढंग से खेल लेते हैं। अब उनको ये नहीं कहा जा रहा व्यायाम करो, खेलने के लिए कभी खेलो, कबड्डी खेलो, ये खेलो, वो खेलो। वो तो खेल रहा है लेकिन साथ ही साथ अंदर ही अंदर व्यायाम भी हो रहा है। अब पहले दुर्बल है, नहीं कर पा रहा है, तो खेलने से थोड़ा ठीक हो गया। अब बाद में कुछ करना है विशेष, तो अब विशेष व्यायाम करके वो विशेष योग्यता को बना सकता है। तो ये प्रारंभिक स्थिति में करना ही होता है, नहीं तो और आगे बढ़ नहीं पाते। इसलिए जो बहुत सारे नियम स्थूल स्थूल बता रखे हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ये नियम करो, ये नियम करो, दिखने में बाहर से लग रहे हैं कि हमारे को व्यवस्थित किया जा रहा है। फिर हम सोचने लगे इसका मन से क्या लेना देना, धर्म से क्या है, तो अंदर की चीजें सीधा उसको करेंगे। जिसने बाहर से शरीर को इस तरह से नहीं साधा है वो अंदर से कर ही नहीं पाएगा। और उन प्रारंभिक व्यक्तियों के लिए बाहर से सधना आवश्यक है। पहले वो ही सधा जाए, फिर उसके साथ साथ मन कुछ सध जाएगा, वो तनु होगा, कुछ क्षीण होगा, नियंत्रित होगा। अब उसके बाद में सीधे काम करना है तो करेंगे उसमें। तो पहले तो कमजोर करना पड़ेगा। तो पहले स्थूल मल हटाया जाता है, फिर सूक्ष्म मल हटाया जाता है। उदाहरण दे रहे हैं इसी तरह से। अब दार्ष्टान्त पे आते हैं। तथा स्वल्प प्रतिपक्षा स्थूलावृत्त है, जो स्थूल वृत्तियां हैं वो थोड़े से प्रतिपक्ष भावना से हट जाती हैं। और क्लेश स्थूलावृत्त है क्लेशानाम, सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षा है। और जो सूक्ष्म होती है वो महाप्रतिपक्ष भावना कर, सामान्य प्रतिपक्ष भावना से नहीं जाती है। तो जो कपड़ों का सूक्ष्म मल है वो विशेष साबुन से, विशेष रसायनों से, विशेष प्रयास से जाता है, वो सामान्य से नहीं जाएगा, करते रहेंगे उसी से। तो ये प्रतिपक्ष भावना और उसी की गंभीरता से को बताया महाप्रतिपक्ष भावना। और वास्तव में इनको दग्धबीज करना है, समाप्त करना है, तो यही मूल उपाय है। शुरू में जो हम अन्य कार्यों को करते हुए इनको क्षीण करते हैं कि चलो ये तप करो, ये अध्ययन करो, ये वेद मंत्रों का पाठ करो, ये श्वास पे ध्यान रखो, ये क्रिया करो, ये प्राणायाम करो, ये जो बाहर की चीजों में उसको व्यक्ति को व्यस्त रखते हैं, उससे तनु होंगे और बाद में फिर ये प्रक्रिया होगी। और अगर कोई इसी में लगा रह गया, बाहर वाले में, कमजोर तो होंगे उससे, और वहीं लगा रह गया कि नहीं इससे कमजोर हुए और मैं इसी से करूंगा, वो कभी नहीं होने वाले। उसके लिए तो प्रतिपक्ष भावना पे आना ही पड़ेगा बाद में। स्थूल मल बोले पानी से निकल गया था इसलिए बाकी भी पानी से ही निकल जाएगा बिना साबुन के, और वो करता रहे करता रहे करता रहे, नहीं जाएगा वो। दूसरा उपाय, सूक्ष्म उपाय लेना ही होगा। वो अंतिम उपाय ये प्रतिपक्ष भावना और महाप्रतिपक्ष भावना का है। तो ध्यान है आज तत्वृत्त है।
तो सूत्र की भूमिका में जो स्थिता नाम तो बीज भावोपगता नाम, ये जो शब्द था, इसको नीचे क्रिया योगे न तनुकृता। तो स्थित नाम तो बीज भावोपगता नाम, ये कैसे बीज भाव को प्राप्त हुए? तो पिछले प्रसंग में क्लेश का था और क्लेशों को तनु करने के लिए क्रिया योग की बात कही, और भाष्य में भी यही कहा क्रिया योगे न तनुकृता। तो यहां जो बीज भाव को प्राप्त का है, उसका मतलब प्रसुप्त न लेकर के तनु ही लेना चाहिए। अभिप्राय यहां का तनुत्व में है। जब तनु होंगे क्रिया योग आदि से, और योगांगों के अनुष्ठान से भी सबसे ही होंगे, क्रिया योग से भी विशेष होंगे, प्राणायाम से भी होंगे, सबसे होंगे, तो उनको पहले तनु करना होता है वर्षों तक। कई साधक शुरू शुरू में लगते हैं, थोड़े से दिनों के बाद में कुछ बोले ये उपाय, ये उपाय, जी कुछ विशेष उपाय बताओ, जी कुछ विशेष उपाय बताओ। ये तो करके देख लिया मैंने, नहीं हो रहा है इससे। बोले विशेष उपाय बताओ, विशेष उपाय बताओ। अब कई बार सुनने वाले भी, बताने वाले भी सोचते हैं कि अच्छा इन्होंने काफी कर लिया है तो विशेष उपाय बता देते हैं उनको, फिर वो विशेष उपाय का प्रयोग करते हैं, उनके लिए वो विशेष उपाय भी व्यर्थ हो जाता है। कहते नहीं, इससे भी कुछ नहीं हो रहा है, अब विशेष उपाय ही काम में ले लिया, अब क्या करना है? तो वही जो अंतिम सूक्ष्म मल को हटाने वाले स्प्रे और वो होते हैं, बोले जी झाड़ू तो लगा ली, झाड़ू नहीं, कुछ और उपाय बताओ, भी कीचड़ बहुत है। वो बताया, बहुत आग्रह करने के, सोच लिया कि भाई हो गया होगा ठीक ठाक, बिल्कुल सूक्ष्म को हटाना, तो स्प्रे आदि और वो चीजें बता दी, पोंछा वगैरह, और उसने वही प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो बोले इससे तो बात नहीं बनी, गंदगी तो अभी भी है, और उसके लिए वो उपाय विशेष, वास्तविक विशेष उपाय होते हुए भी उसके लिए व्यर्थ हो जाएगा, वो काम नहीं आएगा, वो अपनी मूर्खता से उसको व्यर्थ कर देता है। तो उस उपाय को बाद में ही करना होता है। तो जो प्रारंभिक साधक कई बार थोड़े दिनों तप स्वाध्याय कर लेंगे, कुछ दिनचर्या ठीक कर लेंगे, बोले अभी हमारे को वही अंदर वाला मुख्य उपाय करना है, अभी ये नहीं सुधरा है, बाहर का सुधरा नहीं है, दिनचर्या तक ठीक नहीं हो पाई है, सामान्य स्थूल बातें भी ठीक नहीं हो पाई हैं, वो बड़ी बड़ी बातें बता दी जाती हैं और वो करने लग जाते हैं, और करते करते बोले जी कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। वो होगा उससे, पहले स्थूल मल तो कर लो, ये स्थूल दोष ही नहीं जा रहे हैं अभी तो। ये जो स्थूल स्थूल झूठ बोलना है, स्थूल स्थूल हिंसा है, स्थूल स्थूल चोरी है, लोभ है, यही नहीं जा रहे हैं अभी तो, और सूक्ष्म उपायों को काम में ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ है। उल्टा और ये कहने लग जाए कि जी हम तो, आप ये करते हो और नहीं करते, बोले इसके बिना तो कुछ नहीं होगा, बोले स्प्रे काम में ले रहे हो, बोले नहीं ले रहे, इसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा। वो कहां उपयोग ले रहा है और कितना हो रहा है वो अलग बात है, उसकी क्या स्थिति है सामने वाले की। उल्टा उसको, उनको और गर्व हो जाता है ना, हम तो ये भी उपाय कर रहे हैं, हम तो ये भी उपाय कर रहे हैं, यानी हम सच्चे उपाय कर रहे हैं और मुक्ति की तरफ ठीक जा रहे हैं। लेकिन कौन सा उपाय कब करना चाहिए, कब कौन सा काम करता है, ये विवेक तो रखना ही होता है, हर समय नहीं काम करेगा। तो अपनी स्थिति को देख करके हम अगर ऊंचे उपाय की स्थिति में नहीं पहुंचे, ऊंचा उपाय अभी हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो स्थूल उपायों को ही करें, कोई बात नहीं, उनको बाद में कर लेंगे। जरूरी थोड़ा सारे उपाय एक साथ ही काम में लिए जाएंगे, क्रमशः लिए जाते हैं। तो सफाई वाले उदाहरण से आपको सारा अच्छी तरह उदाहरण तो समझ में आएगा, ऐसा का ऐसा यहां पर अंदर है, लेकिन आपको व्यवहार में इसमें बहुत लगेगा, वो सब उपायों को एक साथ काम में लेने लगते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, और सबको काम में ले रहे हैं। अभी स्थिति देख नहीं रहे हैं कि गंदगी कितनी है और क्या है, व्यवहार क्या है हमारा अभी। तो यहां इन्होंने कहा पहले तनु होंगे, सूक्ष्म होंगे, तनु होंगे, और तनु होने के बाद में फिर वास्तविक कार्य जो अंदर का है, ये ध्यान के करके होगा। अब ये बाहरी दिनचर्या से और उससे ठीक नहीं होगा कभी भी, उसको बैठ करके, ध्यान करके, एकाग्रता में बैठ के, उनको विचार करके, मनन करके फिर वो ठीक होंगे। तो यहां जो प्रसंख्यान ध्यान लिखा हुआ है, ये ध्यान मतलब चिंतन मनन, ये प्रतिपक्ष भावना क्या है, चिंतन मनन ही है। महाप्रतिपक्ष भावना चिंतन मनन ही है। प्रतिपक्ष भावना क्या होती है, विपरीत भावना। पक्ष अपना पक्ष होता है, एक पक्षीय एक पक्षीय। प्रतिपक्ष किसको बोलते हैं, जैसे सदन में भी होते हैं, संसद में या तो विधानसभा में। प्रतिपक्ष कौन सा होता है, पक्ष का विपरीत जो होता है वो प्रतिपक्ष कहलाता है। तो ये जो क्लेश हैं, ये एक पक्ष हो गया। अब इनके विपरीत कार्य करना, जो पक्ष है उसमें तो ये हितकारी दिखाई देते हैं, लाभकारी दिखाई देते हैं, और प्रतिपक्ष को होगा जब वो हानिकारक दिखने लगे, इनकी हानियां हम देखने लगेंगे, यही प्रतिपक्ष भावना है।
प्रतिपक्ष भावना का मूल क्या है? उस चीज की हानि देखने लगना, उसको अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेना। जो भ्रांति से हमने लाभ समझ लिए हैं, वो लाभों को हटाना कि लाभ नहीं है, ये तो वास्तव में हानि है, ये लाभ थोड़ा है, ये तो हानि है हमारी। तो बस इस रूप में जब देखने लगते हैं, यही प्रतिपक्ष भावना है, मूल सूत्र यही है। और ये सब जगह काम आता है, यहाँ अंदर भी काम आएगा, बाहर की चीजों में भी, स्थूल चीजों में भी प्रतिपक्ष भावना साथ में जुड़ जाती है। तो हमारी जो हमारी दिनचर्या ठीक है, या हम कुछ नियम के अनुसार चल रहे हैं, नियमों में रहते हुए भी जब नहीं चल पा रहे होते हैं, तब इस प्रतिपक्ष भावना का प्रयोग करना होता है, तो हम चल पाते हैं फिर। तो ध्यान हेयास तत्वृत्तय। तो ध्यान का मतलब यहां मनन, विशेष प्रकार का मनन, प्रतिपक्ष भावना, और बीज भाव को प्राप्त यानी तो तनु हुए वे, और इसी तरह से दग्ध बीज किए जाते हैं। ये योग दर्शन का बिल्कुल मूल और अंतिम उपाय है। इसी तरह से वो सब समाप्त होंगे। तो जो 5 क्लेश कहे, उन क्लेशों के बारे में कुछ और बातें भी बताई जा रही हैं, इन क्लेशों से और क्या क्या होता है। तो 12वां सूत्र देखिए, क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। कर्माशय, कर्माशय, कर्म का आशय, कर्म का संग्रह, समूह जो है वो कैसा होता है? क्लेश मूल, क्लेश है मूल में जिसके, ऐसा होता है। मूल मतलब तो है जड़, आधार, नींव। इसके मूल में क्लेश रहते हैं, यानी जड़ मूल नहीं होगा तो पेड़ नहीं होगा। सामान्य पेड़ों की बात है, प्राय के लिए कोई अमर बेल को मत लेने लगे, उसकी तो जड़ ही नहीं होती है, बिना मूल के भी होती है। उत्तर देने को तो वहां भी दे सकते हैं कि उसकी भी अपने आप में जो उसके किनारे होते हैं वो मूल होते हैं, जो कि पेड़ में घुसते हैं, जहां से वो पोषण प्राप्त करता है, तो उस रूप में है वहां पर मूल। वो तो सारा मूल ही मूल जैसा है, या पेड़ पौधा है तो वो मूल जड़ तो फिर भी चाहिए वहां पर। तो सामान्य रूप से मूल मतलब तो आधार। तो कर्माशय क्लेश मूल वाला होता है। और सामान्यतः हम क्या समझते हैं, कर्माशय का आधार क्या है? हमारे कर्म है। कर्म के अनुसार ही तो, अच्छे बुरे जो कर्म है उसके अनुसार कर्माशय बन रहा है। तो कर्माशय का आधार क्या है? कर्माशय कैसे बनता है? बोले कर्मों से बनता है। तो कर्माशय का मूल क्या है? हमारे कर्म है। प्रथम दृष्टि हम यही तो बोलते हैं, यही तो समझते हैं। तो कर्माशय का आधार मूल कर्म है, उसका निषेध नहीं है, क्रियाएं हैं, हमारे कर्म से ही कर्माशय बनता है। लेकिन उसके भी मूल में और क्या चीज है? तो क्लेश मूल कर्माशय, क्लेश उसके मूल में रहता है। यदि क्लेश मूल में नहीं है तो किया गया कर्म कर्माशय में नहीं जाएगा। कर्म वास्तव में कर्माशय का आधार नहीं है, उससे भी अधिक मूल क्या है? क्लेश है। क्लेश है, अविद्या, अस्मिता आदि जो 5 क्लेश पीछे बताए वो हैं, और उससे युक्त होकर जब हम कर्म करते हैं तो वो कर्म कर्माशय में जाता है, नहीं तो नहीं जाएगा, वो निष्काम में चला जाएगा, कर्माशय बनेगा ही नहीं। तो हमारा जितना भी कर्माशय बनता है वो क्लेश मूल वाला होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अविद्या वहां पर विद्यमान रहेगी, तभी कर्माशय में जाएगा वो। तो क्लेश मूलः कर्माशय, ये कर्माशय क्लेश मूलक होता है। इस सूत्र का जो मुख्य विधेय है वो यही है, क्लेश मूलकता को बता रहे हैं। एक तो इस दृष्टि से देख सकते हैं कि जो क्लेश मूल वाला कर्माशय होता है वह कैसा होता है? दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय होता है। दृष्ट जन्म मतलब, दृष्ट मतलब जो देखा गया है वो जन्म, यानी जो हमारा वर्तमान का जीवन चल रहा है इसको कहेंगे दृष्ट जन्म। और अदृष्ट जन्म जिस जन्म को हमने देखा नहीं है, यानी जो भविष्य के जन्म है, आगे आने वाले जन्म है, उनको अदृष्ट जन्म कहेंगे। तो दृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट जन्म वेदनीय। वेदनीय मतलब जहां उसका भोग होता है, संवेदना होती है, उसका फल भोगना होता है। तो कर्माशय का फल इस जन्म में भी भोगा जाता है और अगले जन्मों में भी भोगा जाता है, ऐसा कर्माशय होता है। क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। अब इसके अंदर हम एक तो इसकी मुख्यता है कि इस वाक्य में मुख्य किसको कहा जा रहा है, दो दृष्टियों से देख सकते हैं। एक तो यह है कि क्लेश मूल को कर्माशय का विशेषण बनाया कि कर्माशय जो क्लेश मूल में होता है वह दृष्ट और अदृष्ट जन्म वाला होता है।
अब इसको विशेषण बनाया है तो संभव और व्यभिचार की दृष्टि से देखने लगेंगे तो भाई कर्माशय वो भी होना चाहिए, ऐसा भी कर्माशय होना चाहिए जो क्लेश मूलक नहीं हो, भिन्न कोई दूसरे ढंग से कुछ अच्छे जो कर्म हो रहे हैं, निष्काम कर्म, उनका भी कुछ ना कुछ तो हमारे को होता ही है, और वो ये कर्माशय नहीं होता है। एक इसमें कहें कि जो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय है वो क्लेश मूलक होता है। कर्माशय की क्लेश मूलकता बताना इसका मुख्य प्रयोजन इस सूत्र का, क्योंकि पीछे क्लेशों की चर्चा चल रही है, क्लेशों को हटाने की बात चल रही है, ये क्लेश और क्या करते हैं ये बताना चाहते हैं। नहीं तो हम क्लेश के लिए यही सोचेंगे कि क्लेश से वृत्तियां उठती हैं, बस संस्कारों से वृत्तियां उठती हैं, क्लेशों से वृत्तियां खराब हो जाती हैं, क्लिष्ट हो जाती हैं, बस हम इतना ही सोचेंगे, संस्कार क्लिष्ट हो जाते हैं, बस इतना ही सोचेंगे, इसके आगे नहीं। लेकिन ये अतिरिक्त बात बताना चाहते हैं और बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहां के लिए कि कर्माशय क्लेश मूलक होता है। ये क्लेश कर्माशय के भी मूल हैं, कर्म के अतिरिक्त क्लेश भी मूल हैं, ये बताया जा रहा है। क्लेश मूल है कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। व्यास जी ने इस बात को और कुछ और बातें भी कर्माशय से संबंधित यहां पर खोली है। भाष्य कर्माशय है तत्र पुण्य पुण्य कर्माशय है। तो कर्माशय का मतलब पुण्य और अपुण्य दोनों कर्माशय कहे जा रहे हैं। कोई ये सोचे कि भाई जिस कर्माशय के मूल में क्लेश हो वो तो पाप कर्माशय ही होगा, ऐसा कोई सोच सकता है? क्योंकि जो पुण्य कर्माशय है उसके मूल में क्लेश कहां से होगा, उसके मूल में अविद्या क्यों होगी? पुण्य कर्माशय बन रहा है वो तो धर्म ज्ञान से विवेक से ही तो होता है, विद्यापूर्वक होता है, अविद्या से थोड़ा ना होगा पुण्य कर्माशय। ऐसा किसी के मन में आ सकता है कि भाई जिस कर्माशय की बात की जा रही है जो क्लेश मूलक है वो केवल पाप कर्माशय के लिए कहा जा रहा है, पुण्य कर्माशय के लिए नहीं। लेकिन यहां स्पष्टतः जो लिखा तत्र पुण्य पुण्य कर्माशय, पुण्य कर्माशय और अपुण्य कर्माशय दोनों, हमारे को विशेष ध्यान देना है। पुण्य कर्माशय भी क्लेश मूलक होता है, इसीलिए तो योगी छोड़ देता है उसको भी, ये सकाम कर्म में आता है, अविद्या है इसमें, क्लेश है। जो धर्म के स्तर पर यानी सामान्य एक धार्मिक जीवन जीते हैं वो सोचते हैं जी मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं तो अब मेरे में क्या अविद्या है? मेरे में अविद्या है ही नहीं, क्योंकि मैं ना ये करता हूं ना ये करता हूं ना ये करता हूं और ये अच्छे करता हूं, गलत काम कुछ करता ही नहीं हूं। अविद्या होगी, क्लेश होंगे, राग द्वेष होगा तो मैं कुछ गलत करूंगा, गलत तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, तो मेरे में तो कोई अविद्या है ही नहीं, कोई क्लेश है ही नहीं, ये सब समाप्त हो गए हैं मेरे। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे बोलने वाले, समझने वाले, अपने आप को ऐसा ही समझते हैं। जो धार्मिक वर्ग है वहां तक ये ठीक है, उतने स्तर पर कोई कह रहा है और वहीं तक लागू कर रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर तत्वतः देखना होगा अध्यात्म में और योग और इस सब के अंदर अगर हम आएंगे तो ये कथन ठीक नहीं है कि जो धार्मिक है, जो पुण्य करता है वो क्लेशों से रहित है। कम तो हैं लेकिन दूसरे क्लेश अभी भी विद्यमान है जो कि उसको भी हटाने बाकी हैं। अगर वो ये समझ लेगा कि मैं पुण्य कर रहा हूं इसका मतलब है क्लेश समाप्त हो गए, तो अब साधना की क्या जरूरत है, उसको करेगा ही नहीं, वो हटा चुका हूं मैं तो सारे। लेकिन जिसको ये पता है कि पुण्य कर्म में भी क्लेश हैं और वो मेरे को हटाने हैं, और क्लेश के कारण से तो जन्म मरण होते रहेंगे, कर्माशय फल देता रहेगा और जन्म मरण होता रहेगा, मुक्ति नहीं मिल पाएगी, तो ये तो मेरे को हटाने हैं। तो पुण्य करता होते हुए भी उसको पता रहता है कि मेरे अंदर अभी ये क्लेश हैं और वो महसूस होते हैं। तो इसलिए यहां जो कर्माशय शब्द का अर्थ कहा तो तत्र पुण्य पुण्य कर्माशय, ये दोनों लिखने का प्रयोजन है, नहीं तो एक ही लिख देते हैं और सामान्य बोल देते हैं कर्माशय। ये भ्रांति हटाना चाहते हैं कि कोई पुण्य कर्माशय को इसमें से हटा न ले, पुण्य और अपुण्य दोनों कर्माशय। और कैसे हैं ये क्लेश मूलक क्यों हैं? तो बोले काम लोभ मोह क्रोध प्रभव, ये कामना से युक्त होते हैं, क्रोध से युक्त हो सकते हैं, लोभ से युक्त हो सकते हैं, मोह से युक्त हो सकते हैं। काम क्रोध लोभ मोह, ये चार जो मुख्य विकार माने जाते हैं ये उसके अंदर हैं। अब यहां इन्होंने अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश उन क्लेशों को सीधे सीधे नहीं पढ़ा है, लेकिन इन क्लेशों के होने पर, अविद्या आदि के होने पर जो प्रवृत्तियां देखी जाती हैं हमारे में वृत्ति के स्तर पर, वो ये होती है, काम क्रोध लोभ मोह दिखाई देंगे, अपने को पता लगेंगे। तो इसका थोड़ा प्रकट ही रूप है, ये भी क्लेश की तरह ही है, इसके पीछे अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ रहेगा।
तो ये जो पाप पुण्य कर्माशय है, काम क्रोध लोभ मोह से उत्पन्न होने वाला, ये काम क्रोध लोभ मोह से उत्पन्न होता है, ये साथ में रहेंगे। तो सदृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट जन्म वेदनीय, इस जन्म में भी फल देता है और अगले जन्म में भी देता है। तो हालांकि तो ये बात काफी प्रसिद्ध है और हम लोग सब समझते हैं, पर कई बार लोगों को मन में प्रश्न हो जाता है कि भाई कर्म का फल मिलता है तो कब मिलेगा, हमारे को तो मिल ही नहीं रहा है, हम तो इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा है हमारे को, तो मिलेगा कब? तो उनको यही उत्तर दिया जाता है कि भाई इसी जन्म में नहीं, अगले जन्मों में भी होता है। सब जन्म, सबका फल इसी जन्म में मिल जाए, तत्काल मिल जाए, ये आवश्यक नहीं है, दूर भी हो सकता है। तो ये शास्त्र की पुष्टि होती है। अब कर्माशय के फल देने में और क्या क्या बातें हैं, उनको कुछ आगे ये लोग आगे बताएंगे। तो उसमें कह रहे हैं कि किन कर्मों का फल शीघ्र मिलता है, क्योंकि हमारी इच्छा रहती है ना कर्म का फल शीघ्र मिले, खासतौर से पुण्य कर्मों का। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लाभ मिले। अब काम किया और वेतन मिल रहा है 1 साल बाद में, हम चाहते हैं ना कि महीने के अंत में ही मिल जाए। और विदेशों में तो महीने भर भी नहीं रुकते, 15 दिन में, 7 दिन में, 7 दिन हुए और वेतन, 7 दिन हुए और वेतन। और भारत में उससे भी आगे है, प्रतिदिन होता है, डेली वेजेस पे। सुबह करो, शाम को जाते समय आज का आज, बोले नहीं 3 दिन के लिए रखा है, 3 दिन बाद नहीं, हमको तो आज दे दो। अब आगे का मस्त है, आगे आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं, कोई बंधन नहीं। अब पैसे रख लो, मालिक तो रखना चाहता है ताकि कल और परसों फिर कहीं दोबारा नहीं दूसरे को ढूंढने जाना पड़े। इसके मन मर्जी ये नहीं आए तो पैसे रखना चाहता है, बोले नहीं मेरे को तो आज ही चाहिए, हाथों हाथ, उधार का काम नहीं। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से मिल जाए। तो जब हम चाहते हैं तो उसके उपाय बता रहे हैं। किन कर्मों का फल, किन पाप कर्मों का फल शीघ्र मिलता है और किन पुण्य कर्मों का फल शीघ्र मिलता है, उसके उदाहरण बताए जा रहे हैं। तो कहते हैं तत्र तीव्र संवेगे ना, जो कर्म तीव्र संवेग के द्वारा किए जाते हैं। पीछे जो आया था तीव्र संवेगा नाम आसन्न, आसन्न तम समाधि लाभ है, वो तीव्र संवेग से। कौन से कर्म आगे बता रहे हैं। तत्र तीव्र संवेग है ना, मंत्र तप समाधि फिर निर्वर्तित, मंत्र को जप करने से, मंत्र को बोलने से, जप ही होता है मंत्र का, तप करने से विभिन्न जो शास्त्रोक्त हैं धर्मयुक्त कर्मों में, और समाधि से। इस समाधि का मतलब यहां पर ध्यान है। समाधि भी सीधे ले सकते हैं, नहीं तो ध्यान के रूप में, क्योंकि आगे भी ये शब्द आएंगे, जन तप स्वाध्याय ध्यान बताम। समाधि भी अर्थ लेते हैं यहां, समाधि का समाधि भी ले सकते हैं, ध्यान भी आ जाएगा। और वहां तप स्वाध्याय ध्यान बताम में भी ध्यान का मतलब वहां समाधि लिया जा सकता है। तो मंत्र तप और समाधि से जो निर्वर्तित है, बना हुआ है, तीव्र संवेग होना चाहिए उसमें। बिना तीव्र संवेग के जब मंत्र तप समाधि हो रहे हैं तो उसका फल शीघ्र नहीं आएगा। लेकिन तीव्र संवेग से यदि हम इन कर्मों को कर रहे हैं तो इससे भी पुण्य कर्माशय स्वीकार कर रहे हैं और उसका फल भी शीघ्र आता है। और ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानाम आराधनाद्वा यह परिनिष्पन्न, जो कर्माशय इनसे बना है, किनसे? ईश्वर की आराधना से, देवता की आराधना से, उनकी सेवा से, महर्षि जो ऋषि लोग हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, उनकी, महानुभाव जो बड़े भावना वाले हैं, उच्च भावना वाले हैं, धार्मिक हैं, उनकी आराधना से, उनकी पूजा से, उनकी सेवा से, उनके अनुकूल कार्य करने से जो कर्माशय बनता है वो सह सत्य परिपच्यते पुण्य कर्माशय, वो पुण्य कर्माशय शीघ्र फल को देता है। इसके विपरीत अगर हम बिना तीव्र संवेग के तप, मंत्र तप और समाधि, इससे जो कर्माशय बनेगा तो वो शीघ्र फल नहीं देगा, क्योंकि हमारे में शीघ्रता भी नहीं है, तीव्र संवेग नहीं है, तो आराम से आएगा। और जो बच्चा या जो कर्मचारी जल्दी करता है, नहीं जी जल्दी दो जल्दी दो, दुकानदार के पास ग्राहक जाता है, वो बहुत तीव्र संवेग, जी जल्दी दो मेरी गाड़ी छूट रही है, जल्दी दो जल्दी दो, तो वो भी तो उसको थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है। और जो खड़ा है तो ठीक है, थोड़ा सा आराम से, इसको जल्दी नहीं है अभी। तो वहां तो खैर दूसरों पे प्रभाव पड़ता है अन्यों से, वो तो अलग ढंग से है, लेकिन अपने ही हम जिन फलों को जल्दी चाहते हैं, वेग हमारे अंदर है बहुत, तो उस वेग के कारण से फल जल्दी मिलेगा।
ये तो है पुण्य कर्माशय का। आगे कहा तथा तीव्र क्लेशे न, अब बुरे कर्मों के लिए, पाप कर्माशय के लिए कहा जा रहा है, यदि क्लेश तीव्र है, उसमें अविद्या तीव्र है, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश तीव्र है हमारे, तीव्र राग द्वेष से युक्त होकर जब हम इन कार्यों को करेंगे, कौन से कार्य भी विशेष बताए, भीत व्याधित कृपणेशु विश्वासोपगतेशु व महानुभावेशु व तपस्विषु कृत पुनः पुनः अपकार सचापि पाप कर्माशय सद्य एवं परिपच्यते। तो भीत का मतलब है डरे हुए जो हैं, डरे हुए व्यक्तियों के प्रति जब तीव्र क्लेश से युक्त हम कुछ कार्य करते हैं तो उसका पाप कर्म का फल भी शीघ्र मिलता है। कोई खुद वैसे ही डरा हुआ है बेचारा, और उसके डरे हुए का फायदा उठा करके हम उसको पीड़ित कर रहे हैं, किसी भी तरह कष्ट दे रहे हैं, तो उसका फल बहुत जल्दी आएगा। भीत व्याधित, जो रोगी है, दुर्बल है, रोग के कारण से खुद ही परेशान है वैसे ही, और उसको अब हम परेशान कर रहे हैं, उसके प्रति अन्याय कर रहे हैं, उस पाप कर्म का फल भी शीघ्र आएगा। भीत व्याधित कृपण, कृपण का मतलब है जो कृपा पात्र है हमारा। कृपण का मतलब एक तो कंजूस होता है, वो कंजूस तो निंदनीय अर्थ में है, तो यहां कृपण का मतलब है दयनीय जो है। कृपण का मतलब है जो दयनीय है, कृपा के योग्य है, दीनहीन अवस्था में रहते हैं ना जो, उनके। और विश्वासोपगतेशु, जो हमारे विश्वास पे आए हुए हैं, हमारे पे भरोसा करके आए हैं, उन्होंने हमारे पे विश्वास किया, हमारे आश्रय में आए, और अब हम उनके प्रति कुछ अपराध कर दें। वो आशा लेके आए, विश्वास लेके आए कि यहां हम सुरक्षित हैं, और अब उनके प्रति जो अपराध कर दिया जाता है ये सोच के कि ये तो हमारे ही कब्जे में है, औरों से तो बच के आ गए, उसने तो सोचा कि मैं यहां पर आके कुछ सुरक्षित हूं, और वहीं उसके साथ में हो जाता है। सब संसार में बहुत होता है, उल्टा सीधा हो जाता है। तो जो जो हमारे प्रति विश्वास रख करके आया है, अपने को हमारे को अपना आश्रय समझ रहा है, उसके प्रति जब वो करता है, और उसने स्वीकार भी कर लिया उसको विश्वास के रूप में, ठीक है आप निश्चिंत रहो, आपकी सारी व्यवस्था करेंगे, कोई यहां कोई डरने की जरूरत नहीं है। अभी भाषा तो बोली जा रही है डरने की जरूरत नहीं है, ये तो जाल फेंका जा रहा है उसके लिए। वो पता है कि इसको कर लेंगे, आया हो जाएगा, फिर जो करना है कर लेंगे। ऐसा जो पाप होता है वो भी शीघ्र फलता है। तो विश्वासोपगतेश, जो हमारे विश्वास में है, इसी तरह से छोटे बच्चों के लिए भी है। अब छोटे बच्चे तो हमारे पे विश्वास करेंगे, माता पिता पे, संस्थाओं पे, अधिकारियों पे, वो अपने खुद तो कर ही नहीं सकते, दूसरों पे विश्वास रख के ही चलते हैं, तो उनके प्रति भी जो अपराध किया जाता है उसका फल भी शीघ्र आता है। यानी ये जघन्य अपराध है। इसलिए लोक के अंदर ये भी कहा जाता है गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए, वह अमीर की ले लो भले, बलवान की ले लो, दुर्बल की निर्धन की हाय नहीं, क्योंकि वो हाय बड़ी प्रबल होती है, वो घातक होती है, वो चूकती नहीं है, वो अचूक निकलती है। फिर वो इसलिए है, परमात्मा की व्यवस्था इसलिए है कि जो ऐसे लोगों को पीड़ित करते हैं उनको तो तत्काल रोकना जरूरी है, उनको फल जल्दी मिलेगा, दंड जल्दी मिलेगा, उनको घातक है ये इस तरह के अपराध, उनका फल जल्दी मिलता है। और आगे कहा महानुभावेशु व तपस्विशु, जो तपस्वी महानुभाव हैं, महानुभाव को पीछे भी कहा था, जो बड़े भावना वाले हैं, अच्छे लोग हैं, पवित्र हृदय वाले हैं, इससे उन सबका ग्रहण कर सकते हैं। महर्षि हैं, विद्वान हैं, साधु हैं, सात्विक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, उनके प्रति जो अपराध किया जाता है उसका फल भी शीघ्र मिलता है। उनके प्रति पुनः पुनः जो अपकार किया जाता है, छोटा मोटा कभी हो जाता है, भूल में हो जाता है, कर देते हैं, लेकिन वो बार बार किए जा रहा है, इनके प्रति बार बार किए जा रहा है। एक बार हो गया और पता है कि ये कुछ कर नहीं सकते, और ये धार्मिक व्यक्ति है, ये प्रतिरोध नहीं कर रहा है, सहन किए जा रहा है, तो उसी पे बार बार कर रहे हैं। जो निर्धन है, दयनीय है, हमारे विश्वास पे आया हुआ है, वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, एक बार सहन लिया, दो बार, वो बार बार उसी पे अपराध किए जा रहा है, ये बार बार किया जा रहा है, वो उसका फल शीघ्र होता है। वह ऐसा पाप कर्माशय भी सद्य एवं परिपच्यते। अब इसके लिए कुछ उदाहरण दिए हैं और कुछ और बातें आगे देखेंगे।